ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम सद्गुरु महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम सद्गुरु किशनगिरी महाराज गुरुद्वारा परिसर, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल। इनके द्वारा चिदाकाश गीता श्लोक नंबर 95 की व्याख्या। सद्गुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता गणेशपुरी नामक स्थान का वर्णन, जहाँ महादेवगिरी सत्य महादेवगिरी नित्यानंद महाराज का दरबार है। ओम गुरुवे नमः। जय भगवान महादेवगिरी नित्यानंद। गणेशपुरी पवित्र योग्य भूमि है, जहाँ सामर्थ्यवान योगी राज निवास करते हैं। उनके स्मरण से परमानंद की प्राप्ति होती है। यह परम आदरणीय महादेवगिरी नित्यानंद जी, आपको नमस्कार करता हूँ। कई वर्षों तक दक्षिण भारत में काननगढ़ क्षेत्र में रहने के बाद श्री गुरुदेव भगवान तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर गणेशपुरी स्थान को अपने चरण कमलों से पुनीत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के कोने कोने में घूमे थे, क्योंकि वह हर एक तीर्थ स्थान का वर्णन करते थे। वह कहते थे कि मैं सभी तीर्थ स्थान गया हूँ। मेरे गुरुदेव ने हिमालय पर घोर तपस्या की थी और वह 6 वर्षों तक एक वृक्ष पर रहे थे। भगवान महादेव नित्यानंद पर परम आनंद चैतन्य आत्मा थे। इसी परम आत्मा के लिए सब कुछ सहज ही संभव होता है। लेकिन यह बात सत्य है, श्री गुरुदेव चरण सिद्ध थे और उनको तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी साधकों के सामने घृणात्मक दृष्टांत से रखने के लिए वे कभी कभी तपस्या भी करते थे। संपूर्ण भारत में परिभ्रमण करने के पश्चात श्री गुरुदेव भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान पर आए, जिसे वज्रेश्वरी कहते हैं। यह ऊंचे पर्वत पर स्थित एक पुरातन मंदिर है। वह इतना विशाल है जो दूर से दृष्टिगोचर होता है। यह वज्रेश्वरी देवी का मंदिर है। श्री चिमड़ा जी बाबा ने देवी की कृपा से पुर्तगालियों के एक युद्ध में विजय पाने के बाद यह मंदिर बनवाया था और आसपास के गांवों में से इस मंदिर की विशेष देखभाल के लिए अनुसूचित किया था। स्थानीय देवता एक जनता के लिए श्री गुरुदेव की यात्रा के लिए 2 धर्मशालाएं, एक वार गृह, एक कुआं, एक दवाखाना और एक हाई स्कूल बनवाया। वज्रेश्वरी के समीप राम कुंड नामक 2 पानी पवित्र कुंडिया है। यहाँ श्री गुरुदेव ने यात्री के लिए एक और धर्मशाला, एक गहरा कुआं भी बनवाया। उन्होंने नदी के समीप गर्म पानी के कुंडों का भी पुनरुद्धार किया। महाराष्ट्र में श्री गुरुदेव अक्सर ब्रजेश्वरी में दिखते थे। तत्पश्चात भक्तों के अनुरोध करने पर वह ब्रजेश्वरी से 1.5 किलोमीटर दूर गणेशपुरी में महादेवगिरी मंदिर के निकट रहने लगे। गर्म कुंड के पानी के पास हमेशा के लिए बस गए। इस पृथ्वी पर 30-35 वर्ष उन्होंने गणेशपुरी के स्थान पर ही व्यतीत किए। गणेशपुरी के पुरातन भूमि में वैसा क्या था जो गुरुदेव को पसंद आ गया। जैसे भगवान विष्णु वैकुंठवासी बने, भगवान शंकर कैलाशवासी बने, वैसे ही श्री गुरुदेव भगवान महादेवगिरी नित्यानंद गणेशपुरी के वासी बने। यह एक पुरातन स्थल है। यह घाटी का अवलोकन करता हुआ मंदाकिनी पर्वत है, जहाँ पर सिद्धों ने तपस्या की। ये सिद्धों का तपोभूमि स्थान है। निर्मल और पावनकारी तीसरा नदी घाटी में से बहती है, जहाँ यहाँ फलों फूलों से लदे घने जंगल, प्रसिद्ध गरिमा
पानी के कुंड और ब्रजेश्वरी में देवी का मंदिर है। युगों पूर्व वशिष्ठ मुनि ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। परंपरा अनुसार उन्होंने एक मंदिर में भगवान गणेश की एक प्रतिमा स्थापित की थी। इस प्रकार इस स्थान का नाम गणेशपुरी पड़ा। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति से इस तपोभूमि को श्री गुरुदेव ने पुनः जीवित कर दिया, जो पुरातन काल से भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला स्थान रहा था। गुरुदेव यहाँ आकर बस गए और इसे अमर बना दिया। श्री गुरुदेव ने गणेशवरी की कायाकल्प कर दी। जो स्थान कभी निर्जन हुआ करता था वह अब एक पवित्र स्थान बन गया, देवनगरी बन गई। जहाँ जहाँ संतों का वास होता है वहाँ लोग आकर्षित होते हैं और तस्तियाँ बने अपने आप में ही बस जाती है, बस्तियाँ अपने आप में ही बस जाती है। साईं बाबा के आसपास शिरडी गांव बस गया और भगवान नित्यानंद महादेवगिरी के आसपास गणेशपुरी। श्री गुरुदेव के गणेशपुरी आने से पहले यह जानवरों से भरा एक जंगल था। झरनों में से धीरे एक पुरानी शिव मंदिर और उसके पास गर्म पानी के कुंड के अतिरिक्त भी यहाँ एक भी मकान नहीं था। परंतु जब से गुरुदेव आकर यहाँ रहे, एक घंटे एक छोटे से झोपड़ी में रहने लगे, उसके बाद यह निर्जन स्थान धीरे धीरे लोगों से भरे एक गांव में बदल गया। यह आने के बाद श्री गुरुदेव ने 100% मंदिर की ओर गर्म पानी के कुंडों का जीर्णोद्धार करवाया। इस पुरातन मंदिर में एक विशेष शिवलिंग है जिसका नाम है भीमेश्वर महादेव। मंदिर के कलश के भीतर भाग से पवित्र जल बूंद बूंद कर शिवलिंग पर टपकता है, निरंतर टपकता है और इस प्रकार शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है। यह जल पवन प्रारंभ है, जल पवित्र है, उन्हें जन्म लेने के भय को नष्ट कर देता है, पुनः जन्म लेने के भय को नष्ट कर देता है। पवित्र गंगा है जो भगवान शिव की जटाएं से प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है जिस पर भगवान शिव की अनुकंपा होती है उसकी हथेली पर जल की एक बूंद अवश्य गिरती है। उस तीर्थ स्थान पे जाने पे दर्शन करने से उस जो टपक रहा है जल की बूंद उसके हथेली पे एक बूंद अवश्य गिरती है, वो अमर हो जाता है। बाद में भक्तगण गर्म कुंडों में स्नान करने और भगवान नित्यानंद को फल फूट चढ़ाने तथा उनका अभिषेक करने के लिए आने लगे। कुछ शुभ दिनों पर वर्षा ऋतु में श्रवण सोमवार को तथा शिवरात्रि पर ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। विशेष पूजा तथा अभिषेक करते हैं। ऐसे अवसरों पर संपूर्ण वातावरण मंदिर की दिव्य ध्वनियों से गूंज उठता है। मंदिर से सटे 3 गर्म पानी के कुंड हैं जिन्हें भीमकुंड कहा जाता है और यह विशेष रूप से पावन माना जाता है। दिन के प्रथम पहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में पूजनीय श्री गुरुदेव एक स्नान किया करते थे। भक्त लोग गुप्त रूप से आते थे और उनको देखते थे और इस विशेष दर्शन को पाकर वह बहुत आनंदित होते थे। गुरुदेव इन कुंडों के जलों को बहुत महत्व देते थे। आने वाला दर्शनार्थियों से वह पूछा करते थे कि आप लोग ने कुंडों में स्नान किया या नहीं। पेट दर्द या बुखार से पीड़ित लोग से कहते जाओ कुंड में स्नान करो, उसमें सब दवाइयाँ है। जिन भक्तों से उन्हें स्नान करने के लिए कहा उनके अनेक भक्तों के आशाएं अनेक रोग गुरुदेव की कृपा से सहज ही मिट गए। गणेशपुरी में अपनी प्रारंभिक दिनों में गुरुदेव एक कोठी धर्मशाला में रहते थे जो उन्होंने कुंड के पास बनवाई थी। उनका वहाँ रहना गांव के लोगों के लिए एक आधार बन गया। जैसे जैसे लोगों को उनका बढ़ता हुआ कार्य और उनकी अलौकिक शक्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी, लोग आपस में इसकी चर्चा करने लगे। इस प्रकार गुरुदेव की कीर्ति अपने आप फैलने लगी। इन दिनों दर्शनार्थियों को ठहरने की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग उनको ढूंढने
ढूंढते ही आते थे। वह मुंबई और बहुत दूर दूर के स्थानों से आते थे। गणेशपुरी आने के लिए पक्की सड़क बन गई। नगरों और शहरों से अत्यधिक लोग आने लगे। उसके बाद भक्तों ने गुरुदेव के रहने के लिए एक बड़ा मकान बनवाया जिसका नाम था कैलाश हॉल, और गुरुदेव ने भी कुंड के पास छोटी धर्मशाला के पास रहने के लिए बात मान लिया। फिर दर्शनार्थी एवं नियमित आने वाले भक्तों को दर्शन एवं सत्संग के लिए आना सरल हो गया। उन्होंने आने वालों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई। यहाँ धर्मशालाएं हैं, कई होटलें और खाद्य पदार्थ, कपड़ों की दुकानें, दर्जी, धोबी तथा दवाखाना भी है। श्री गुरुदेव ने एक पावर स्टेशन भी बनवाया। कुछ साल बाद हम गणेशपुरी आने के लिए एक्स सेवाएं शुरू हो गई। शहर के अनेक लोगों ने इस जगह पर बंगले बनवाए हैं। इस निवास क्षेत्र को महादेवगिरी नित्यानंद कॉलोनी कहते हैं। आसपास के गरीब बच्चों को हर रोज़ सुबह भोजन देने के लिए व्यवस्था बनाई गई और बाद में एक प्राथमिक शाला भी खुलवाई गई। अब जानते हैं कि उनका रूप और दिनचर्या क्या थी। मेरे गुरुदेव का रूप परम तेजों में आकर्षित। कोई उनका एक बार दर्शन कर लेते तो उनकी मन की गहराइयों से प्रतीक्षाएं अंकित हो जाती। श्री गुरुदेव का वर्ण तेज मणि के समान था। उनका कपाल ऊंचा एवं गोल और उनका मुख अत्यंत आकर्षक एवं मनोहर था। नयनों के ऊपर मोटी धनुष आकार भौएं थी। वह देखते थे तो लगता था प्रेम का स्रोत ही बस बह रहा हो। उनके कान शंख के समान सुंदर आकृति के थे। वे प्राय अंतर्मुखी होकर बैठते थे और उनके मुख कमल पर सुंदर मुस्कान रहती थी। श्री गुरुदेव एकांत प्रिय थे, पूर्ण निष्काम अभाव वृत्ति से सर्वदा मुक्त एवं एक पूर्ण त्यागी थे। वे अद्वैत थे। उनकी अंतर स्थिति सदैव आनंद में थी और वही प्रसन्नता उनके अंग प्रत्यंग से झलकती थी। समय समय पर वह अट्टहास किया करते थे। जिन भाग्यशाली लोगों की उनके कानों में अट्टहास की ध्वनि मतलब आकाशवाणी अभी भी गूंजती है, नाम की तरह ही वे थे। नित्यानंद को शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र लेकर श्री राम धनुष लेकर, परशुराम परशु लेकर और बलराम हल लेकर धरती पर आए। उसी प्रकार श्री गुरुदेव सिर्फ एक लंगोटी के साथ अवतरित हुए थे। उनका रहन सहन बिल्कुल सादा था। वह प्रातः काल में सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते थे। वह बहुत कम अन्न लेते थे। उनका सादा वन और त्याग की अंतर स्थिति की महानता के परिचाहक थे। श्री गुरुदेव अधिक से अधिक समय मौन रहा करते थे। तथापि यदि कोई उनसे प्रश्न करते तो वह गूढ़ तत्व ज्ञान को बहुत सरल शब्दों में समझा दिया करते, जो तुरंत समझ में आ जाता। वे कई भाषाएं जानते थे, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कभी कभी वो संस्कृत श्लोक का उच्चारण भी किया करते थे। वह तुरीयातीत अवस्था की परम आनंद अवस्था में रहते थे, जो स्वप्न और आशा के भ्रम और किसी आशा से मुक्त है। उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह चैतन्य का रूप है जो आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जय नित्यानंद महादेव गिरी महाराज की जय। हर हर महादेव की जय।